थे, एटम बम कितना था, कितना जहाज़ था आपका, कितना आपके हवाई अड्डे थे, कितने आपके शिक्षण संस्थान में कॉलेज था। आप बीज नहीं मुहैया कर पाते हैं समय पे, आप सिंचाई के लिए अनुदान आप समय पे नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप केंद्र की लाभ वहाँ से तो चलती है, लेकिन है कहाँ, कागज़ पे तो हो रही है। कितने अनुसंधान केंद्र में हिंदुस्तान में आज अच्छे से अनुसंधान हो रहा है। आप देखिए, आप मिसाइल के क्षेत्र में आपका कैसा अनुसंधान हो रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में आपका कैसा अनुसंधान हो रहा है। दबे शोषित वंचित जो है सो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने घंटे प्रैक्टिकल होता है, कितना प्रैक्टिकल हो रहा है आपके। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी मैं लदनिया में हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और देश में जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, पूर्व की जो स्थिति थी, इन सभी बिंदुओं पे सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आज के जो युवा हैं उनका मार्ग जो है कहीं न कहीं युवा भटक गए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, इतिहास को जानने का प्रयास आज के युवा नहीं कर पा रहे हैं। तो सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, स्वागत करना चाहेंगे आपको खबर आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका भी स्वागत है। सर, क्या लग रहा है सर, देश में सत्ता परिवर्तन से काम चलेगा या फिर व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, सत्ता परिवर्तन किन परिस्थिति में हो रहा है, किस डिमांड के साथ हो रहा है, और सत्ता परिवर्तन के बाद वह डिमांड पूरा हो रहा है कि नहीं, ये इन सारी बातों पे यह निर्भर करता है कि सत्ता परिवर्तन ज़रूरी है या सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कि हमारा डिमांड क्या है, पब्लिकों की मांग क्या है, और यह मांग पूरा नहीं हो रही है, यह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि देश में 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार में वर्तमान जो सरकार है, उनके जो नेता हैं यह कह रहे हैं कि 70 साल में देश का विकास नहीं हुआ। क्या सर आपको ऐसा लग रहा है? 70 साल में देश का विकास नहीं हुआ तो आपके पास कितनी सेनाएं थी? 1947 के बाद या 1947 में जब आपका पहला प्रधानमंत्री बना तो आपके पास सैन्य शक्ति क्या था? आपके पास कितने बम थे? एटम बम कितना था? कितना जहाज़ था आपका? कितना आपके हवाई अड्डे थे? कितने आपके शिक्षण संस्थान में कॉलेज था? कितना ग्रेजुएट कॉलेज था? कितना महाविद्यालय था? सबसे जो बड़ी बात है, आपका अनुसंधान केंद्र, कितना रिसर्च सेंटर आपके पास था? और इन दिनों में कितना रिसर्च सेंटर है? हम कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? आप जितना उस समय में, जिस समय में आप कहीं भी, हम लोग यहाँ ग्रामीण परिवेश में हैं, हम लोग देखते हैं कि जहाँ ऊसर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मेहनत होता है और शुरू में वह कम उपज देती है। बाद में जब वो खेत तैयार हो जाता है तो साधारण किसान भी उसको खेती कर सकता है और अच्छी उपज देती है। यही हाल हुआ है हमारे देश का भी। जब आप आज़ाद थे तो आपके पास क्या था? कितने कपड़ा मिल था? कितना आपका चीनी मिल था? कितना आपका उद्योग में कितना पकड़ था? आयात निर्यात पे कितना था? इन 70 साल में तो बढ़ा नहीं बढ़ा ऐसी बात नहीं है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ? सर, वर्तमान में जो हालात है देश का, दूसरी बात है कि बीजेपी बार बार एक मुद्दा पे बात कर रही है, सबका साथ सबका विकास। क्या लग रहा है सर आपको कि बीजेपी सबको साथ लेकर के चल रही है? क्या बीजेपी अपने विपक्ष को साथ लेके चल रहे हैं? जिसके बगल में, जिस लोकसभा, जिसके अंदर जो चेयरपर्सन आपको कंधा से कंधा मिला के चलना चाहिए, क्या आप उसके साथ चल रहे हैं? आप नारा दिए सभी धर्म, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आप सभी धर्म के साथ चल रहे हैं? क्या माइनॉरिटी को आप देखते हैं कि माइनॉरिटी पे आप विशेष ध्यान दिए हुए हैं? आज बीजेपी के जो भी लीडर हैं सिर्फ मोदी जी का कामयाबी गिनाने में लगे हूँ। देखिए, कागज़ की कामयाबी है। आप बेसिक स्तर पे देखेंगे
तो आज की जो परिस्थिति है, देश की जो हालात है, उन हालात में योजनाएं धरातल पे कितना % हो रही है। आप अभी कांग्रेस से तुलना किए थे, कांग्रेस के समय में धरातल पे योजनाएं कितना आता था, धरातल पे कितना हम लोगों तक पहुंचता था, आज कितना पहुंच रहा है आप उसको देखिए। आम आदमी को कितना लाभ मिल रहा है गवर्नमेंट का, कागज़ पे तो लाभ मिल रही है। आप आंगनबाड़ी केंद्र का देखिए, आप डीलरशिप का देखिए, आप कृषि की योजना को देखिए। कृषि के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य हो रहा है, लेकिन आप क्या होता है, आप फर्टिलाइज़र भी समय पे नहीं दे पाते हैं, आप बीज नहीं मुहैया कर पाते हैं समय पे, आप सिंचाई के लिए अनुदान आप समय पे नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर आप केंद्र की लाभ वहाँ से तो चलती है, लेकिन है कहाँ, कागज़ पे तो हो रही है। आप बताइए, आप लोग हर जगह पहुँचते हैं, क्या किसान को खाद और बीज समय पे मिलता है? ये भारत कृषि प्रधान देश है। आप कृषि को आप इग्नोर कर दीजिएगा, कृषि में असुविधा होगी तो आप किसको सुविधा दे रहे हैं? आपका जो प्रधानता थी, 75% आबादी को आप नहीं सुविधा दे पा रहे हैं, तो फिर 75% आप फेल भी हैं। कहीं भी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, कहाँ आपको किसान को सुविधा मिल पा रही है? हरियाणा हो, हरियाणा के किसान 13 महीना 14 महीना कितना दिन रोड पे रहा था जब स्ट्राइक में था वो। आज भी बिहार में और यूपी में खाद नहीं मिल पा रहा है। क्या लग रहा है सर, बिहार में जो लालू यादव की सरकार बनी उस वक्त से ऐसा कहा जा रहा है कि आम लोगों की जो बोलने की ताकत है, आम लोगों की जो आवाज़ है, कहीं ना कहीं लालू यादव के रीजन से ही ऐसा हुआ जब बिहार में आम लोगों की बोलने की शक्ति हुई। देखिए, आम लोगों की शक्ति आज़ादी के बाद से ही बढ़ गई। छुआछूत की प्रथा, दबों कुचलों की आवाज़ 1947 से ही बढ़ती गई, लेकिन लालू के रीजन में इनका ग्राफ बहुत बढ़ा। इन्होंने गरीब गुरबा, दबे कुचले, शोषित वंचित को बहुत साथ दिए और शोषित वंचित पे काम किए। उन्होंने शिक्षा का नारा दिया, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, घोघा बेचने वाले, बकरी चराने वाले, सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। ये बड़ी ताकत दी लालू यादव ने। ये जो शिक्षा की ताकत दी कि दबे कुचले वंचितों को पढ़ाया जाए, ये बहुत ताकत, ये बड़ी शक्ति थी। आज आपका नया शिक्षा नीति लागू हो रहा है, आप 8 क्लास में सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आप 10th क्लास की सर्टिफिकेट नहीं देंगे। जो दबे कुचले वंचित शोषित लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पूर्णतः कमज़ोर हैं, उनके पास ना 8 का सर्टिफिकेट होगा, उसके पास ना 10th का सर्टिफिकेट होगा। उनका बच्चा सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए रहेगा। अभी क्या था, 8 का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है, वह बच्चा कहीं ना कहीं जा कर के कोई स्किल डेवलपमेंट का काम कर लिया, कोई कुछ कर लिया और अपना रोजगार, स्वरोजगार करने लगता था। कहीं मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा है, कोई बैटरी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ड्राइविंग लाइसेंस। आप ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनेगा तो आप ड्राइवर भी नहीं बन सकते हैं। आपका जो स्किल का जो भी प्रोग्राम है वो 10th पास का है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो आप नहीं करेंगे तो अपने जीवन यापन के लिए आप क्या करेंगे? दिहाड़ी मजदूरी करेंगे। तो इस तरह से शिक्षा को भी दबाया जा रहा है। दबे शोषित वंचित के लिए अब शिक्षा नहीं रहेगी। सर, हम लोग एमएलए एमपी को जिताते हैं सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में बैठ करके भाषण देने के लिए, क्योंकि सर क्षेत्र में यदि जो भी विधायक हो, सांसद हो, उनके क्षेत्र में अनेकों ऐसी समस्या है, लोग जूझ रहे हैं। लोगों को जबरन, यहाँ के जो थाना प्रभारी है, जबरन निर्दोष लोगों पर एफआईआर करके जेल भेज दिया जाता है। सरकारी योजना धरातल पर लूट खसोट जारी है, कागजी खाना पूर्ति करके लूटा जा रहा है। लेकिन एक भी विधायक और सांसद का यह बयान कभी नहीं आता है क्षेत्र में कि हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में जो अफसर है क्या कर रहे हैं। तो क्या सांसद विधायकों को सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के लिए ही चुना जाता है? बिल्कुल, आज सिर्फ चेयरपर्सन नाम के लिए है। इस दशक से पहले जो भी लोकसभा में चुने जाते थे और विधानसभा में चुने जाते थे, वो लीडर होते थे और बुद्धिजीवी वर्ग राज्यसभा में जाते थे। लेकिन आज का क्या है कि लीडर है ही नहीं। प्रदेश से चलने के बाद आप जिला स्तर में और विधानसभा स्तर में आते हैं तो लीडर का जगह क्या है? कौन सा विधायक आपको हॉस्पिटल पे विधि व्यवस्था देखने के लिए जाता है? कितने विधायक जो है सो प्रखंड में बैठते हैं विधि व्यवस्था के लिए, विधि व्यवस्था को देखते हैं, आम लोगों के जनता दरबार का रिकॉर्ड देखता है?
कितने विधायक जो है सो थाना पे जो है सो थाना दिवस का रजिस्टर चेक करते हैं कि इस पे केस निपटारा कितना हुआ या नहीं हुआ। कितनों दिनों से मुजरिम 302 का फरार है और चोरी चपाटी वाला को जेल भेज दिया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए। कितना विधायक देखता है? आज किसान की समस्या को कौन देखता है? कौन अंचल में जाता है देखने की मोटेशन कैसे हो रहा है, उसको अनुदान कैसे मिल रहा है, उसका अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहा है। वो विधायक अब सिर्फ अपने लिए है, व्यक्तिगत रूप से है। विधायक आपको हर समय आपको क्षेत्र में ही मिलेंगे। कहाँ? जहाँ उसका व्यक्तिगत रिलेशन है, वहाँ जहाँ उसको व्यक्तिगत संबंध है। वही हाल सांसद का भी है, वही हाल विधायक का भी है और लगभग प्रदेश की यही स्थिति है। आज के सर युवा इतिहास को भूल रहे हैं, क्योंकि आज जो लौकिक दुनिया चल रहा है उसको ज़्यादा वो लोग सम्मान दे रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो इतिहास में जो छुपा हुआ है सर, इतिहास को जानने का प्रयास नहीं कर पा रहे। तो युवाओं के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को ढूंढ करके अब चलना पड़ेगा। आपको अपना इतिहास देखना पड़ेगा कि हम कहाँ से हैं, भारत का रीढ़ क्या है, इस हिंदुस्तान की रीढ़ क्या है, उसको मजबूती लाना पड़ेगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमें स्वरोजगार कैसे मिलेगा, हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ कैसे दे पाएंगे। इन सब चीज़ों पे युवा को काम करना पड़ेगा, क्योंकि रिटायर्ड व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता है। आप कहेंगे कि हमारे बुजुर्ग करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, वो असक्षम है। नहीं तो हमको एक नया भारत मिलता। अब हमें एक नया भारत बनाना पड़ेगा हमें। और जब तक हम कृषि को बढ़ावा नहीं देंगे, किसान को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम एक अच्छा मजबूत भारत का निर्माण नहीं कर सकते। सर, लोगों को मताधिकार का प्रयोग कैसे करना चाहिए? क्योंकि आज लोग मत का प्रयोग पैसा लेकर के या शराब पी करके लोग अपना मत को ऐसी जगह डाल देते हैं, तो उसके कारण हम लोग अच्छी प्रतिनिधि को नहीं चुन पाते हैं। तो लोग आपको जो मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, लोगों को मत क्या सोच कर देना चाहिए? देखिए, लोगों को क्या सोच के देना चाहिए, ये सोच पे निर्भर करती है। मताधिकार का एक आप सामान्य है, शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति। आपको शिक्षा को, मताधिकार का सही प्रयोग यदि आप करवाना चाहते हैं तो आपको शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। कोई भी शिक्षित व्यक्ति पैसा लेके नहीं वोट डालता है। आप बताइए कि शिक्षित व्यक्ति कहीं लिया हो? शिक्षित व्यक्ति शराब पी के वोट डालता हो? आप कहीं बताइए। जब शिक्षित आदमी नहीं डालता है, अशिक्षित व्यक्ति डालता है, तो अशिक्षित व्यक्ति को आप कैसे समझेंगे? आप उसको शिक्षा का विकास करेंगे, शिक्षित करेंगे, तभी वो खुद समझ जाएंगे। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जब शिक्षा का विकास होगा तब सब अपना अधिकार जानेंगे। मताधिकार की बात छोड़िए, अपना अधिकार, हमें कैसा नागरिक रहना चाहिए, मेरा अधिकार क्या है, हम अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं, वह उस बात को भी जानेंगे। उसकी आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो वही शिक्षित व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को घेरेगा, सांसद को घेरेगा, विधायक को घेरेगा और उन्होंने कहेगा कि ये मेरा अधिकार है, ये हमें मिलना चाहिए। आज करोड़ों में अनुदान आता है, कोई भी युवा नहीं जाता है ब्लॉक को घेरने की मेरा पैसा ये कहाँ चला गया। आज हॉस्पिटल में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फरार है, ये कोई नागरिक नहीं कहता है कि ये डॉक्टर यहाँ अनुपस्थित है, लेकिन मेरा पैसा जाता है, ये लदनिया प्रखंड के लिए या कि अमुक जिला के लिए ये पैसा खर्च किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। जब वो अधिकार को समझेंगे तो बोलेंगे। आज ये सारे बिहार पशु चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए कितना पिछड़ा हुआ है। पशु चिकित्सक हैं लेकिन वह उपस्थित नहीं है। क्यों? हम जब किसान की समस्या, आप सबसे पहले जो हम बताए थे, सबसे बड़ी समस्या किसान को है। खाद बीज समय पे नहीं मिलना, पशु पाल रहे हैं तो पशु का इलाज समुचित नहीं होना, पशु बीमार होके मर जाना, उसमें ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट होनी है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, वो ग्रामीण चिकित्सक से काम कराते हैं, दवा उपलब्ध नहीं है, दवा मुफ्त है लेकिन मिलेगा नहीं समय पे। तो किसान को तो ढेर सारी समस्याएं हैं। सर, बीजेपी के नेता अक्सर बता रहे हैं कि मोदी जी देश से बाहर ऐसा काम कर रहे हैं कि भारत का नाम विदेशी स्तर पर बढ़ रहा है, लेकिन देश में जो किसान है, मजदूर है, कहीं ना कहीं उनका विकास नहीं हो पा रहा है। सर क्या कहें? किसान का विकास कैसे होगा? बार बार आप वहीं आ रहे हैं, किसान का विकास कैसे होगा?
आपका फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में आप काम नहीं कर रहे हैं, आप मत्स्य पालन में काम नहीं कर रहे हैं। कहिए आप कहाँ, आपके ज़िला में कितने मत्स्य पालन है जो है सो हो रहा है जो गवर्नमेंट का है? आपके ज़िला से लेकर के प्रखंड तक आप बताइए कि आपका कितना वेटनरी अफसर काम कर रहा है? क्या लग रहा है सर, मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री रहना चाहिए? मोदी जी, देखिए, मोदी जी को रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, लेकिन हम अपनी मांग को पूरा करेंगे। हम ये चाहेंगे कि कृषि प्रधान देश है, आप कृषि को बढ़ावा दीजिए। आज कहीं भी जो है सो कृषि के क्षेत्र में मानक पैमाना पे काम नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? आपकी धान की खरीद, गेहूं की खरीद समय पे हो रहा है, किसान को समय पे पैसा मिल रहा है, किसान को समय पे खाद मिल रहा है, किसान के लिए समय पे जो है सो मवेशी का उपचार हो रहा है। आप अच्छा ब्रीड का मवेशी दे रहे हैं, आप अच्छे ब्रीड का बफेलो दे रहे हैं, हॉर्स कहीं दे रहे हैं, जहाँ भी है आप अच्छे ब्रीड का बकरी पालन का कोई केंद्र ही नहीं है। आपका अनुसंधान केंद्र पड़ा हुआ है, आप कर रहे हैं, विकास हो रहा है। आपके कितने अनुसंधान केंद्र में हिंदुस्तान में आज अच्छे से अनुसंधान हो रहा है? आप देखिए, आप मिसाइल के क्षेत्र में आपका कैसा अनुसंधान हो रहा है, मेडिसिन के क्षेत्र में आपका कैसा अनुसंधान हो रहा है, कृषि के क्षेत्र में आपका कैसा अनुसंधान हो रहा है। देश इससे आगे बढ़ता है, देश बात कर लेने से आगे नहीं बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप कितना अनुसंधान कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, दबे शोषित वंचित जो है सो उस शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने घंटे प्रैक्टिकल होता है, कितना प्रैक्टिकल हो रहा है? आपके मेडिकल कॉलेज में जो रिसर्च सेंटर है कितना कामयाबी दे रहा है, वहाँ आपका कितना प्रैक्टिकल होता है? आपके महाविद्यालय में प्रैक्टिकल रूम नहीं खुलता है। आप कह रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है। शिक्षा का विकास नहीं होगा फिर देश का विकास कैसे हो जाएगा? चलिए, तो कैसा लगा आपको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सर से फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।